हेलो दोस्तों, यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन में कई बार यह प्रश्न आता है कि रेत के खनन से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पर्यावरणीय नुकसान, आर्थिक नुकसान, ठीक है, जैव विविधता का नुकसान। तो देखिए यहाँ पे नेचुरल एक रिवर है और इसमें कई बार विजन आई इसके मेंस टेस्ट में पूछा भी जाता है कि रेत और बजरी, तो ये जो आप कंकड़ देख रहे हैं इसे बजरी आप कह सकते हैं, ये बजरी है, ठीक है। और इसके जो महीन रूप होंगे उसे आप रेत कह सकते हैं। देखिए बगल में जो दिख रहा है, तो इसके खनन से एक नहीं बहुत सारे नुकसान हैं। पहला तो ये कि ये पानी के धारा के प्रवाह को नियंत्रित करती है, ठीक है, ये हो गया। अब पानी की धारा को अगर ये नियंत्रित कर रही है तो पानी का जो गति होगी वो धीमी रहेगी, तो यह लंबे समय तक यह स्टोर रहेगी पानी, और आसपास के जीव जंतु वो पेड़ पौधे के लिए या फिर नमी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरा, जलीय जीव जो इस बजरी में या फिर जो इस रेतीले नदी में जो जीव जीवित रहते हैं, अगर इनको हटा लिया जाए तो फिर यहाँ से मिट्टी रह जाएगी, तो फिर जो बलुआई छोटे छोटे जीव है या रेत में रहने वाले जीव वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर, देखिए आप साइड में ये जब काटते चले जाते हैं तो फिर क्या होता है, इससे भूमि का कटाव होता है। और यही चीज़ अगर पहाड़ी इलाकों में होगा दोस्तों, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। तो ये रेत के अब जैव विविधता पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैव विविधता के बारे में आप जाने हैं कि पृथ्वी में जो भी ईश्वर ने चीज़ें बनाई है सारे एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। तो रेत में जो जलीय जीव रहते हैं, छोटे छोटे जीव रहते हैं, चाहे जो भी जीव रहते हैं, इसके बारे में मुझे सटीक जानकारी नहीं है, तो उससे जो मिट्टी में रहते हैं, जैसे कि जो अमेजन फॉरेस्ट वहाँ कुछ और जीव रहते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में कोई और रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पे कोई कुछ और रहते हैं। तो ये इसका रेत खनन है कुछ सीमा से ज़्यादा करना, नुकसान नहीं बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। और इसीलिए कई बार सरकारें कहती हैं कि रेत खनन पर पाबंदी लगाया जाए या फिर इसका नियमित प्रयोग किया जाए, क्योंकि इससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि मनुष्य की आबादी बढ़ रही है और जितनी आबादी बढ़ रही है उससे उनका नुकसान ही नुकसान होता है। देख रहे हैं ये कटाव होते 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 कभी भी इसमें फिर बाढ़ आएगा तो देखिए ऊपर का हिस्सा धंस के ये नीचे चला आएगा, क्योंकि वो मिट्टी को काट देगी। लेकिन बालू रहने से क्या होता है, इससे बहुत सारे फ़ायदे देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर मेंस में आया क्वेश्चन तो इसका आंसर आप कर सकते हैं। प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेत खनन के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। 4-5 पॉइंट दे दिया गया, एक सही है, 2 सही है या चारों सही है या इनमें से कोई नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन दे के यूपीएससी फंसाने की कोशिश करती है। ये झारखंड की एक बहुत छोटी सी नदी है जिसमें रेत है, तो क्वेश्चन था, पूछा गया था, तो इसीलिए मुझे लगा कि प्रैक्टिकल में बना देना बहुत ही सही रहेगा, ठीक है। कहा जाता है ना कि अगर आप देश का विकास करना चाहते हैं तो टेबल में बैठ के विकास नहीं होता, तो गाँव से जुड़िए माफ़ी चाहता हूँ, गाँव से जुड़िए। और एक चीज़ जो मैं पर्सनली यहाँ अनुभव कर पा रहा हूँ, चीज़ बताता हूँ मैं कि हैप्पीनेस और सुकून में बहुत फ़र्क होता है दोस्तों। आप एक कार खरीद लीजिए तो आपको खुशी ज़रूर मिलेगी, लेकिन माँ के गोद में सुकून मिलता है, ठीक है। स्विमिंग पूल में नहा लीजिए, आप शावर में नहा लीजिए, ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े वाटर टब में नहा लीजिए, लेकिन रिवर्स में बहते पानी में देखिए पानी काफ़ी साफ़ है, ठीक है। यहाँ स्नान करना एक सुकून प्रोवाइड करता है। जिनको भी नेचर से प्रेम होगा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। बस आपसे एक्सपेक्ट ये करता हूँ अच्छा लगे तो बस लाइक्स कीजिएगा और कुछ नहीं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।